प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका CUDP लर्निंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 9 के गणित में जो एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रेखाएं एवं कोण, उसके दूसरे वीडियो के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने कोण की परिभाषा और कोण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार को समझ लिए थे। इस वीडियो में हम कोण के युग्म जो होते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, अर्थात कैसे कोण जो हैं वो युग्म बनाते हैं। तो यहाँ जितने भी कोण की परिभाषा समझाई जाएंगी वे सब युग्म कोण होंगे, अर्थात उसमें दो दो कोण ज़रूर रहेंगे। इस तरह से जो कोण होते हैं उनके बारे में आज बताया जाएगा। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आ रहा है आपका पूरक कोण। इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पूरक कोण क्या होते हैं, जैसा कि परिभाषा लिखा है आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसको समझाऊंगा। देखिए लिखा है इसमें, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब यदि दो कोणों का योग 90 होगा तो पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे देखिए 20 और 70 का जोड़ कितना हो रहा है, 90। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कोई पूछेगा 20 का पूरक कोण क्या होगा, 70, और 70 का पूरक कोण क्या होगा, 20। तो ये दोनों 90 का योग बना रहे, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ऐसे 30 और 60 जो हैं ये भी पूरक कोण के युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। आई होप कि आपको पूरक कोण समझ में ज़रूर आया होगा। तो कोणों के युग्म में हम दूसरी परिभाषा लेते हैं जिसमें लिखा है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देखिए, यदि दो कोणों का योग 180 अंश, ये चीज़ कटा है, ध्यान दीजिएगा। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो वो पूरक कहलाएंगे, वैसे अगर दो कोणों का योग 180 हो गया तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। अब जैसे देखिए 80 और 100, 80 को 100 में जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। तो 80 का समपूरक क्या है, 100, और 100 का समपूरक क्या है, 80। इसी प्रकार से 125 और 55 भी एक दूसरे के क्या हैं, समपूरक कोण हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको समपूरक कोण की भी परिभाषा समझ में आ गई। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ की जो कि इस प्रकार से है, कोणों का अर्धक, तीसरा नंबर। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो मतलब कोणों का अर्धक क्या होता है ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये जान लेंगे तो आपकी ज्योमेट्री अच्छी हो जाएगी, आपकी रेखा गणित जो है वो अच्छी हो जाएगी। आइए समझते हैं क्या है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो देखिए लिखा है, वह किरण जो कोण को दो समान भागों में विभाजित करे, वह किरण जो कोण को दो समान भागों में विभाजित करे वह कोण का अर्धक कहलाती है। मतलब एक ऐसी किरण जो किसी कोण को दो समान भागों में विभाजित कर दे वो कोण का अर्धक कहलाती है। अब देखिए हमारे पास शुरू में कोण था AOB, इस तरह से देखिए AOB, और उस पूरे कोण को ये OC किरण जो है आधा से डिवाइड कर दे रही है। तो ये OC जो है इस कोण का अर्धक है, ये बात ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा भी है, यदि कोण OC कोण AOB की अर्धक है तब कोण AOC जो है वो बराबर होगा, देखिए कोण AOC बराबर होगा कोण BOC के, मतलब इतना वाला पार्ट इतने वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों आधा होंगे किसका, कोण AOB का। पूरे कोण AOB का आधा कौन होगा, ये और ये भी, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। इस तरह से ये ऐसा कभी भी बनता है तो आप इसको याद रखिएगा, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगली परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। आसन्न कोण, आसन्न कोण का चित्र हमने नहीं बनाया, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा चित्र यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक किरण मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है, एक किरण मैंने ऐसे खींच दिया तो इस तरह से कोण बना, और मैं एक किरण और खींच रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। नाम कुछ भी दे दीजिए, यहाँ मैंने O दिया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। अब देखिए यहाँ भी कोण बना है, यहाँ भी कोण बनाती है, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे। तो आसन्न कोण क्यों होंगे इसकी परिभाषा पहले समझते हैं। देखिए एडजेसेंट एंगल्स इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए लिखा क्या है, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि,
पहला नंबर क्या बात ध्यान देना होगा, उनका शीर्ष एक हो। तो देखिए ये कोण और ये कोण, इनका शीर्ष ये जो जहाँ पर मतलब कि जिन जिन दो किरणें जहाँ से स्टार्ट होती हैं वही शीर्ष होता है, हमने पहले वीडियो में बताया था। तो इस कोण का भी शीर्ष यहीं पर है और इस कोण का भी शीर्ष यहीं पर है। तो यहाँ पर तो ये बात सही हो गई। दूसरी बात, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों के लिए वो भुजा काम करे। तो देखिए जो OB है वो इस कोण को भी बनाने में हेल्प कर रही है और OB जो है इस कोण को भी बनाने में हेल्प कर रही है। तो इसमें OB उभयनिष्ठ है, इसलिए आपके ये आसन्न कोण हो सकते हैं। तीसरा बात यहाँ पर यह होना चाहिए कि एक कोण की दूसरी भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा की एक ओर तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो। मतलब इस कोण की ये पहली भुजा हो गई थी, दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर और दूसरे कोण की जो दूसरी भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो, मतलब विपरीत हो, इसके उल्टे साइड में हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर तीन बातें किसी कोण में हैं, दो कोणों में, तो वो आपके आसन्न कोण बोले जाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं 5वां नंबर, कोणों का रैखिक युग्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है ऐसे दो आसन्न कोण, मतलब रैखिक युग्म एक प्रकार के आसन्न कोण ही होते हैं। लेकिन कैसे आसन्न कोण, ध्यान दीजिए। दो ऐसे आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं एक सीधी रेखा बनाती हैं। देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा है, उसके अतिरिक्त जो भुजाएं हैं वो एकदम सीधी रेखा बनाती हैं। तो ये आसन्न के साथ साथ अब क्या हो जाएंगे, कोणों का रैखिक युग्म कहलाती है। तो ये और ये कोणों का रैखिक युग्म है, ये बात ध्यान दीजिए। अगर ये वाली भुजा एक सीधी रेखा ना बनाकर ऐसे से निकल जाती तो ये केवल आसन्न कोण होते, रैखिक युग्म नहीं कहलाते। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट कोण की चर्चा करेंगे, उसके बाद कोण से रिलेटेड सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, आप इससे ज़रा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। लिखा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब बड़े ध्यान से आप इसे समझिए। क्या लिखा है, जब दो रेखाएं, देखिए एक रेखा AB और एक रेखा आपकी CD एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो काटती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने कोणों, इस बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने के कोण, मतलब इसके सामने का ये और इसके सामने का ये, आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। मतलब अगर यहाँ पढ़ा जाए तो AOC का शीर्षाभिमुख होगा BOD, और अगर ऐसे पढ़ें BOC का शीर्षाभिमुख कोण होगा AOD। अब यहाँ पर लिखा भी है AOD का शीर्षाभिमुख कोण BOC और COA का शीर्षाभिमुख कोण BOD। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण है, आप इसे भी बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब दो बातें हमेशा याद रखना सवाल लगाते समय। क्या है दो बातें, आइए समझते हैं। पहली बात, रैखिक युग्म कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है, हमेशा याद रखिएगा। और शीर्षाभिमुख कोण परस्पर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब तीसरा वीडियो जो रेखाएं एवं कोण का है, इसमें जो तीसरा वीडियो बनेगा वो क्वेश्चन पर बनेगा। अगर आपने दोनों वीडियो कवर कर लिया है अच्छे से, तो आपको अब इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।